अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। 1.2 अरब डॉलर्स की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे भी लेगा। इसके अलावा आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर्स की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। अहम वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा होगा। सदर इंडोनेशिया का दौरा इस लिहाज से भी खुसूसी अहमियत रखता है कि इस साल पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो पहली बार इस्लामाबाद आएंगे। सदर ममलकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी होगी। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक सदर प्राबोवो सुबियांतो 2 रोज क़याम के दौरान वजीर आजम के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सदर आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, दफा, सेहत, IT, मौसमियाती तब्दीली, तालीम, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग, इलाकाई व आलमी सतह पर शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर जामिया तबादला ख्याल करेंगे। सदर प्राबोवो के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI जहनी मरीज़ है। जहनी मरीज़ अस्पताल और फलाही मनसूबों के फंड्स तक खा गया। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है। उसने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। तहरीक इंतशार ने एक अस्पताल भी PKLI जैसा नहीं बनाया। PTI को पाकिस्तान का मुफाद अजीज़ नहीं। ये कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सोच पर लानत भेजते हैं। एक जमात है इस मुल्क में जिसकी पिछले 12.5 साल से हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा वो सूबा है, हमारा दिल धड़कता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। हमारा दिल धड़कता है अपने गैरतमंद और बहादुर पख्तून भाइयों के साथ। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। उधर कोई ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। उधर PKLI जैसा अस्पताल नहीं बनने दिया गया। जो इनकी जमात ने, तहरीक इंतशार ने, एक अस्पताल PKLI जो इधर मौजूद था, जो मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ के विजन के तहत पाकिस्तान का जदीद और वाहिद किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया। ये जो ज़हनी मरीज है, ये वो शख्स है जिसकी झूठी अना है और ये अपनी जात को पाकिस्तान के आगे रखता है। इसके लोग कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम लानत भेजते हैं ऐसी सोच पे। इसके वजीर खजाना ने लोगों को कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं। इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह होने दो। 9 मई को भी PTI को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये उस वक्त का फैसला है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ये कहते हैं कि PTI मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है। PTI के फैसले समझ से बालातर हैं। तहरीक इंसाफ और बानी PTI फौज के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। PTI का लीडर भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि तहरीक इंसाफ फौज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेकाम का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस वक्त की बयानबाजी और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाने वाली कैंपेन को बड़ी एहतियात से, बड़े गौर से देखें। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक और साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रही है? हालांकि हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा है, तो PTI के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए। PTI, तहरीक इंसाफ और उनके सरबराह और उनके लोग इस कौमी फौज को, उसके लीडर को, उसके चीफ को, उसकी तमाम
हायरार्की है उसको पूरी दुनिया भर में मलाइन कर रहे हैं, उसको उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं और उसको उस फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पर्सनल नैरेटिव से ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम और ये फौज अलग अलग है। ये फौज हमारी फौज है, इस फौज के साथ अवाम है, हमें इस फौज पर, इसके सरबराह पर फख्र है। फौज की बैशिंग, फौज दुश्मनी और फौज मुखालफत के अलावा यही आपकी सियासत का महवर है। और आपका जो वहाँ नैरेटिव है और आपका वज़ीर आला इस वक्त जिस तरह की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हर्जा सराई कर रहा है और उसके बाद भी कहते हैं कि हम फौज का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ, रियासत नहीं तो कुछ नहीं, रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए, रियासत होगी तो सियासत होगी। सुहेल आफरीदी को मशवरा है कि अपने काम पर फोकस करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। तो मैं समझता हूं कि हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा, अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा। और ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हों, यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कप्तान हैं, कितने मेजर्स हैं, कितने कर्नल्स हैं जो शहीद हो रहे हैं दिफाए वतन की खातिर, मेरे और आपके कल की खातिर। उनके खिलाफ हम कुछ प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, उनको हम मिलाइन करना शुरू कर दें। हमारी सियासत से ज़्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो काबिल एहतराम है मेरे। ओहदा आपको ये कहता है कि आप आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे KP का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगते ही इन हाउस तब्दीली की पेश गोई। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 35 MPs ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा ना देने का मशवरा दिया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। PTI अब तौबा कर ले तो भी माफ़ी मिलना मुश्किल है। सुहेल आफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए लाया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास मुफाहमत का मैंडेट नहीं। आप यकीन करेंगे कि कोई 35 MPs अली अमीन खान को कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफ़ा नहीं देना है। अच्छा, समझ गए? यानी बगावत का एक ऐलान कर रहे थे पार्टी की हिकमत अमली। अगर वो शख्स चाहता तो इन MPs को आगे करके कह सकता था कि पार्टी का ये फैसला है कि मैं इस मनसब से इस्तीफ़ा न दूँ। लेकिन जो मैं असल बात समझ रहा हूँ वो ये है कि अली अमीन खान के साथ साथ ये ख्वाहिश शायद और लोगों की थी, तो इस वजह से ये आगे थे। ये जो मेरी बात को उन्होंने कहा जी कि 90 के 90 लोग जो हैं वो सेनेटर की वोटों में मौजूद थे। को नाराज लगने की देर है, इन हाउस चेंज जो हैं वो बिल्कुल सामने नजर आएगा। कितने लोग हैं? 35 का तो आपने कहा कि मेरा ख्याल है 30 से 35 लोग हैं। और फिर आपको मैं अर्ज करूँ, जिस सियासत पे अब ये चले गए, अदावत ही इतनी बढ़ गई है और PTI सिर्फ एक KP तक महदूद हुई है। अगर ये चला गया तो फिर जो हैं 35 से ये तादाद सब बनना चाहेंगे वज़ीर आला की पार्टी के लोग, क्योंकि इस निज़ाम ने फिर 3 साल चलना है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफज़ई का ये कहना है कि शहजाद अकबर ने मेरे खिलाफ केस किया था। ये लोग बैरून मुल्क बैठकर तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि पार्टी ने बैरून मुल्क सोशल मीडिया चलाने वालों को कभी ओन नहीं किया। हम अपने इदारों के खिलाफ नहीं हैं। मैं पहले ही PTI के सोशल मीडिया से लाताल्लुकी कर चुका हूँ। देखिए, इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ भी केसेस बनाए थे। मैं तो बदकिस्मती मेरी तो ये है इस पर कि ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है, इसने तो मेरे खिलाफ भी केस बना लिया था।
तो इसका क्या कहना है? ये तो देखें, ये लोग बाहर बैठकर अगर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमने नहीं इनको कहा कि आप अमल नहीं करें, उससे तो ये पैसे कमा रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह देखिए, हमें नहीं, पूरी पार्टी कभी भी ये किसी ने और नहीं किया है जो बाहर बैठकर देखें, हमने अपने इदारों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से मुतालिक बेबुनियाद बातें बनाने की बजाय भारत हिंदुत्व नज़रिए का जायज़ा ले। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत, मुसल्लह अफ़वाज समेत तमाम कौमी इदारे मुल्क की सलामती के अहम सतून, कोई भी प्रोपेगेंडा हकीकत को मस्क नहीं कर सकता। तर्जमान दफ्तर खारजा का भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द अमल। तर्जमान ने अपने बयान में कहा, भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के रियासती इदारों और क़यादत को बदनाम करने की कोशिश एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। इसका मकसद बैरून मुल्क अपनी तखरीबी सरगर्मियों और पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना है। ऐसा इश्तियाल अंगेज बयानिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए भारत के अदम एहतराम की वाज़ेह मिसाल है। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान पुरअमन, बकाए बाहमी मुकालमे और सफारतकारी पर यकीन रखता है, तहम वो अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह मुत्तहिद और पुरअज़्म है।